ओके गाइस, हम शुरू करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th एज वेल एज 12th क्लास के लिए। अगर रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया तो केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि पूरा का पूरा केमिस्ट्री की आत्मा है। अलग अलग महाअनुभवों ने अपने हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन दी है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। 10th क्लास में क्या पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है, या तो किसी चीज़ में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिडक्शन किसको बोलते थे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर उस चीज़ में से अगर ऑक्सीजन हट जाए तो उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन। या फिर दूसरे लैंग्वेज में 10th क्लास में ही था कि अगर इसका उल्टा, ऑक्सीजन का उल्टा अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, और अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसको रिडक्शन कहा जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात करें, यानी वो एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर वो ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, अगर वो उसमें से निकल रहा है तो फिर वो रिडक्शन कहलाएगा। एक और अकॉर्डिंगली, एक और थ्योरी के अकॉर्डिंगली, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, यानी वो एलिमेंट होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर वो हटेगा या रिमूव होगा तो उसको ऑक्सीडेशन बोला जाता है, और अगर ऐड होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उसके अंदर तो उसको क्या कहा जाता है? रिडक्शन। और उसके बाद ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला? अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का, वो ये बताता है कि वो फॉर्मूला बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो ये किस पे बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है उसके ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है। या फिर अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो चार्ज पे। फॉर एग्जांपल, सबसे छोटे तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 3 कंपाउंड है, एक है CaO, एक है CaO2। अगर मैं बोलूँगा दोनों में से क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, तो कैसे बताओगे? CaO बनने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा कैसे पता लगा मुझे? मुझे पता था ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2। और मुझे ये भी पता था कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। +2 -2 दोनों अपने आप को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन अगर मैं CaO2 के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 रखो और कैल्शियम के ऊपर +2 रखो, तो 2 × -2 कितना आ जाता है? -4। लेकिन कैल्शियम के ऊपर तो +2 है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसके बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है। तो वह हमेशा वैलेंसी पे डिपेंड करता है या उसके ऊपर चार्ज पे डिपेंड करता है कि वो मॉलिक्यूल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, या वो रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए अगर कहीं पे तुम्हें उस रिएक्शन में अगर कहीं पे भी दिख जाए Cl2, F2, O2, P4, O3, Fe या Fe सॉलिड या H2, N2, कार्बन, तो ये सब फ्री स्टेट में घूम रहे हैं, यानी अर्थ पे हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं होते। तो अगर कोई भी चार्ज नहीं होता तो इसके ऊपर हम चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे? सबके ऊपर 0 लेंगे। ठीक है। कहीं पे भी ये एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स दिख जाएंगे तो इसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेंगे। ठीक है। जब अगर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस पर चार्ज कितना है? 0 है। ठीक है। अब ग्रुप 1 एलिमेंट के बारे में बात करें अगर, तो ज़्यादातर जो है ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट के ऊपर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। उसी तरह सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी कितना होता है या चार्ज कितना होता है? 2 होता है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ सबको। नॉर्मली पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है बड़ा, ताकि मन में तस्वीर छप जाए। तो यहाँ पे जो होता है फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे जितने भी होते हैं वो S ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इस साइड में जितने भी होते हैं वो P ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। इस बीच में जितने हैं वो D ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का ग्रुप बाहर निकाल दिया गया है। वो कौन सा ग्रुप होता है? F ग्रुप होता है। ठीक है। तो ये जो D ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तभी तो अलग से हमें लिख के फिर चैप्टर बना के उसके बारे में पढ़ाया जाता है। P एंड D ब्लॉक, S ब्लॉक, फिर F ब्लॉक। तो D में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है उसकी वैलेंसी। तो अगर उसकी वैलेंसी के बारे में बात करें तो आयंस जो होता है वो एटम्स का बना ही होता है।
और ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना उस पर चार्ज है उसके बराबर होता है। मतलब किसी भी एलिमेंट पे जितना चार्ज है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कैल्शियम के ऊपर +2 है चार्ज, तो अगर चार्ज +2 है इसका मतलब क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितना है, +2 है। अगर मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज है तो ये -1 क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। और अगर मैं Cl2 लिख देता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 ही होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादातर कंपाउंड में जब देखोगे तो -2 ही मिलेगा। जबकि पेरोक्साइड अगर कहीं पे मिल गया, पेरोक्साइड क्या होता है, H2O2, तो H2O2 मिल गया, ये सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 नहीं होती है, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, देखो कैसे, जैसे मैंने अगर ले लिया H2O2, ठीक है, H2O2 ले लिया, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है वैलेंसी, +1। अब 2 × +1 कितना हो जाएगा, +2। अब मुझे यहाँ पे भी -2 करना है, तो -2 करना है तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा -2 आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे -2 मिले, -1। तो इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाती है, -1। या दूसरा लैंग्वेज में ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, -1। समझ में आया बेटा, कुछ आ गया होगा, कोमल से पूछेंगे तो बोले कि हाँ सर कुछ ही आ गया। बेटा ध्यान पूरा तो पूरा आएगा, ठीक है। उसके बाद KO2, RbO2, ये सब सुपर ऑक्साइड्स है। इसमें जब ऑक्सीजन का वैलेंसी या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो -1/2 होता है। कैसे, मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, KO2, ये क्या है, एक सुपर ऑक्साइड है। अब मुझे कैसे पता लगा ये सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि पोटेशियम का क्या होता है ऊपर वैलेंसी +1। अब ये 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -1 मिले, -1/2, ताकि 2 × -1/2 जब करोगे, 2 × -1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, -1, 2 कट जाएगा। तो इसीलिए ऊपर कितना आ गया था वैलेंसी, -1/2। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है सुपर ऑक्साइड में, -1/2 होता है। एक्सेप्शनल केसेस में कहीं कहीं सुपर ऑक्साइड से अगर कोई टीचर पूछ लेता है तो पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद OF2, अगर देखोगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या डाइऑक्सीजन फ्लोराइड, O2F2, OF2, इनमें ऑक्सीजन का जो होता है उसको असाइन कर लेते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर OF2 में कितना, +2 होता है। जबकि ऐसे तो माइनस होता है ना, लेकिन अगर F के साथ चिपका है, कंबाइंड है, तो उस केस में +2 भी हो जाता है। क्यों, क्लोरीन का कितना होता है, -1, तो 2 × -1 कितना हो जाता, -2। तो ऑक्सीजन पे कितना होगा, +2, ताकि दोनों मिलकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। तो इसलिए अगर ये एक्सेप्शनल केसेस है तो अगर ऑक्सीजन इसमें पूछ लिया ऑक्सीजन का बताओ तो -2 मत लिख देना सीधे, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसी तरह O2F2 में कितना होता है ना, O2F2 में कितना हो जाएगा, इसी तरह से ऑक्सीजन का F का कितना होता है, -1, तो 2 × -1 -2। और अब यहाँ 2 है, O का 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा, +1, ताकि 2 × +1 कितना हो जाए, +2। फिर दोनों बराबर हो गए और ऑपोजिट चार्ज, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो इसीलिए O2F2 जब आएगा उसका कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का, +1 आ जाएगा। तो ये बार बार आएगा, तो इसलिए इसको याद रखना है, ओके। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन का ऐसे तो +1 होता है, लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड बना रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेटल हाइड्राइड अगर कोई बना रहा है, मान लो NaH3 होता तो उसमें फिर -1 भी हो जाता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम, जो अभी बताया कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 0, न्यूट्रल होना चाहिए। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो नेक्स्ट रूल यही कहता है कि एल्जेब्रिक जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का एटम्स का किसी भी कंपाउंड में, वो किसके बराबर होना चाहिए, न्यूट्रल या फिर 0 होना चाहिए। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का +2 था, ऑक्सीजन का -2, तो दोनों जुड़ के कितना हो रहा था, 0 हो रहा था, ठीक है बेटा। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन में एल्जेब्रिक सम जो होता है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर एटम्स का ले लेते हैं और वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके
ऊपर कितना चार्ज है उसके भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, जिसको फॉर्मल चार्ज भी कहते हैं। मतलब जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही उस पर चार्ज भी होता है, ठीक है, या उतना ही उस पर वैलेंसी भी होता है। वैलेंसी को उन्होंने दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया, ठीक है। नीचे से कोई मतलब है नहीं। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हो रहा होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, उस एटम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और अगर मान लो 7 से 2 हो रहा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, क्या हुआ, उसका रिडक्शन हुआ। अब देखें किसमें दिमाग है। एक चीज जो है 2 से -3 हो गया, ठीक है, और एक जो है -4 से 2 हो गया। अब मुझे तुम ये बताओ कि -4 से जो 2 हुआ तो उसमें क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? सबको समझ में आ गया बेटा? बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना इलेक्ट्रॉन का है। इसके लिए मन में नंबर लाइन ले आओ तो फिर ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो -4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना इलेक्ट्रॉन्स का है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्यों, -4 से 0 गया तो 4 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, फिर 1 पे गया, फिर 2 पे गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस। अच्छा, उसी तरह अब मुझे बताओ, अगर 2 से -3, मतलब ये तुम लोगों ने बता दिया कि भाई -4 से 2 हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। बिल्कुल सही बताया बेटा। और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स का, राइट। अगर कहीं पे तुमको दिख गया 2 से -3 हो रहा होगा, तब क्या हुआ, बिल्कुल सही बेटा, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया। अब कोमल मुझे बताएगी कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ। कोमल हो तुम कब से बेटा? हाँ कोमल, कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ? वेरी गुड। जीलू समझ में आया 5 इलेक्ट्रॉन्स का कैसे हुआ? नंबर लाइन मन में याद रखना है कि 2 से पहले 1, 1 से 0 2 हो गया, फिर 0 से 1, 1 से 2, 2 से -3, है ना, इस तरह से, ठीक है। वेरी गुड। 5 इलेक्ट्रॉन का है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का। ये भी काम में आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, इसलिए सिखा रहा हूं ये चीज, ठीक है। चलें आगे। गुड। अब कोई पूछ ले भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो याद रखो कि रिएजेंट जो कि इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, एलिमेंट का, तो जो ऑक्सीडेशन शो करेगा उसी चीज को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है या ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। और रिडक्शन यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिएजेंट जो कि जिसमें लोअर हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जिस रिएक्शन पे रिडक्शन हुआ था उसी चीज को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, या दूसरे लैंग्वेज में रिडक्टेंट भी कहा जाता है। 10th में उल्टा बोला जाता था, 11th में फिर सीधा कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। 10th में उल्टा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, अब 11th में उसको सीधा कर देते हैं। भाई जिसका रिडक्शन हो रहा है वही खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन जो कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 10th में बहुत चीज़ें गलत पढ़ते हैं हम, 9th में भी गलत पढ़ते हैं। हर क्लास में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, जो कि बड़े होते जाओगे तो धीरे धीरे ठीक होते जाएगी। उसके बाद बेटा बस शांत हो जाओ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या एक और चीज़ गलत पढ़ाई जाती थी बचपन में कि भाई पास की नज़र कमज़ोर है तो हम बोलते थे फार साइटेडनेस, दूर की कमज़ोर होती थी तो बोलते थे नियर साइटेडनेस, मायोपिया। पास की कमज़ोर है तो हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। अभी भी गलत है और जब तक रहेगा जब तक तुम एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बन जाते दीपक। तो इसके लिए यू वर्क हार्ड सो दैट यू कैन बी एबल टू रीच इन दैट पोजिशन, और उसके बाद यू कैन रेक्टिफाई इट। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, राइट। मैं सिर्फ हथियार देके एग्जाम में भेज सकता हूँ, जंग तो तुम्हें खुद ही लड़नी होगी, ठीक है। अब बैलेंसिंग करना से पहले हम सबसे पहले सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। उसके बाद आज कंप्लीट करेंगे टॉपिक का ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे किया जाता है, राइट। सबसे पहले कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, उसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, पहले एटम्स लिख लो। एक दे दिया तुमको
बेटा Fe3O4 दे दिया, Fe3O4 Fe का निकालना है इसमें, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो तुम, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल रहे हो, अब तुमको इसमें किसका निकालना है, Fe का, ठीक है। उसके बाद H3P2O7, अगला है H3P2 नेगेटिव, मैं सब सिखा दूंगा बेटा, डोंट वरी। यहाँ फोस्फोरस का निकालना है, जो नहीं आएगा मुझे बता देना बेटा। फिर है CO3 2 नेगेटिव, इसमें तुम्हें कार्बन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर है जो बार बार मिलेगा Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। और भी दे देता हूँ बेटा, NH4 अमोनियम सल्फेट, NH4 SO4, इसमें तुम्हें नाइट्रोजन का निकालना है Pb3O4, पीवी मतलब क्या होता है मनमीत, लीड नहीं होता है, लेड होता है, बिल्कुल पूछेंगे। प्रोनाउंसिएशन होता ही नहीं है कोई चीज दुनिया में, प्रोनाउंसिएशन होता है। Cu2Cl2, Cu का निकालना है K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, K2MnO4, किसी को नाम नहीं पता तो लिख लेना बेटा इसको। K2MnO4 जो होता है वो होता क्या है, पोटासियम नहीं होता है, पोटेशियम होता है, पोटेशियम मैग्नेट, बिल्कुल भी नहीं, पोटेशियम का निकालना है, पोटेशियम मैग्नेट, 4 बार बोल दिया। जो तुम बोल रहे हो वो ये होता है, वो भी दे देता हूँ, KMnO4, ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, इसमें भी K का निकालना है। पहले इसी का लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो जो तुम बोल रहे थे मनमीत, जो नहीं निकलेगा तुमसे, सेकंड देखो ध्यान से बेटा, एक ही समझाऊंगा, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, मैं तुम्हें इसमें हेल्प कर रहा हूँ, ओके। H3P2O7 में इसमें हेल्प कर रहा हूँ, ओके। देखो हाइट किसका निकालना था, फोस्फोरस का, है ना। H3 है, P2 है, O7 है और ऊपर नेगेटिव है। ये नेगेटिव जो है मतलब -1, तो मतलब हमें जो इक्वेट करना है वो तो -1 के साथ ही करना है। जितना चार्ज होता है ओवरऑल उसी से हम हमेशा बैलेंस करते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन का तो हमें पता है कितना होता है, +1, तो 3 × +1 कितना हो जाएगा, +3 चाहे 3। फॉस्फोरस का निकालने बोला था, मुझे नहीं पता है तो मैं x ले लेता हूँ, 2 × x क्या हो जाएगा, +2x। ऑक्सीजन का कितना होता है, दे नहीं रखा, ओवरऑल का है वो, -2 होता है, 7 × -2 -14। अब इसको सॉल्व करो, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, नॉर्मल मैथ्स निकालो जल्दी। हाँ बेटा रखा तो है बेटा, ये देखो मैंने पहले रख दिया था, ओवरऑल जितना चार्ज होता है उसको राइट हैंड साइड में रख देते हैं। ओह मैंने बिल्कुल, निकालो जल्दी से। कोमल आंसर बताएगी मुझे। कोमल, योर चांस टू बिकम अ हीरो। जो मैंने अभी किया, x की वैल्यू निकालनी है, H3P2O7।
H3P2O7 नेगेटिव फोस्फोरस का निकालना है। दिख नहीं रहा स्क्रीन? अच्छा, उसको तो वहां से दिख रहा होगा। नीचे वाला कोमल, इसको कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसको। सेकंड वाला एक्सप्लेन किया है मैंने, जितना जितना चार्ज था हाँ अच्छा, अब तो आ रही है ना। H3P2O7 नेगेटिव देखो, उसमें हाइड्रोजन का कितना होता है चार्ज? +1 होता है, +1, तो 3 × +1 +3 हो गया। फोस्फोरस का निकालना था इसमें, तो फोस्फोरस का निकालना था तो x ले लिया, 2 × x 2x आ गया। ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 × -2 -14 दे दिया। और इक्वेट करना है जितना ओवरऑल चार्ज इस पे होता है। ओवरऑल चार्ज माइनस था तो -1 के साथ इक्वेट कर दिया। अब x की वैल्यू निकालनी है। नहीं, फिर से ट्राई करो। कितना आया तनु? इसी का जो अभी बताया। कितना आया कोमल? 286 -2। निकालो बेटा सभी, इसका 5 आएगा। बिल्कुल सही जवाब कोमल, यू सुपर्ब। मैंने नंबर्स को माइंड में कर लिया। पहले वाले का किसका निकालना? आयरन का ना? 8/3 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये x हो गया, ये -2 होता है, तो 3 × x 3x हो गया, -8 हो गया = 0 हो गया, तो 3x = 8 आ गया, तो x = 8/3। 8/3 s का -2। +2। ये जो देखते हैं थर्ड वाले में CO3 2 नेगेटिव। अच्छा, पहले लाइन से बताते जाओ ना, इधर उधर से बता रहे हो। H3P2 दूसरे का तो मैंने निकाल दिया, पहले वाले का क्या है? Fe3O4 का 8/3। ठीक है। उसके बाद सेकंड के भी 5 लिखे। सेकंड मुझे नहीं पता, नाम बोलो। सेकंड में तो अपने निकाला। CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट का कितना आया है? 4 इज द राइट आंसर। सभी का 4 आया है? 4 इज द राइट आंसर। Cr2O7 क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन का कितना आया बेटा? 6 इज द राइट आंसर। समझ में आ गया लग रहा है सबको? बिल्कुल सही, 6 है। Cr2O7 2 नेगेटिव। हाँ, राइट हैंड साइड, ओवरऑल जितना चार्ज होता है उसको राइट में इक्वेट करते हैं उसके साथ। अब ये सारे कर दूंगा तो एक मिनट नहीं होगा बेटा, अमोनियम सल्फेट में फंसोगे। और अमोनियम सल्फेट अभी देख बताता अभी हूँ। आप +1 होगा इसको मोल करो। कितना आया है? 1 नहीं आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अच्छा -3 आया है, -3 आया है, तो ठीक है बोल रहे हो। क्या होता है? बेटा दिमाग लगाओ ना, अकेला अकेला क्यों ले रहे हो? SO4 कौन सा ग्रुप होता है? सल्फेट ग्रुप। सल्फेट ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? -2। एक एक करके लोगे तो फंस जाओगे। क्यों? सल्फेट का होता नहीं, कार्बोनेट का भी ऊपर 2 नेगेटिव, सल्फेट का ऊपर 2 नेगेटिव, सल्फेट का -2, और अमोनियम का कितना होता है? +1। लेकिन यहाँ अमोनियम का +1 नहीं ले पाओगे, क्योंकि N और N का ही तो निकालना है, तो दोनों को अलग अलग करके लेना पड़ेगा।
-3 इज द राइट आंसर। इसमें गाड़ी फंसती है सभी की, मेरी भी फंसी थी जब मैं 11th क्लास में था। तो ये देखो क्या होता है, SO4 का मतलब -2, यस भैया हाइड्रोजन का +1 होता है, 4 और नाइट्रोजन का तो निकालना है X। हाँ तो ये 2 है ना, तो 2 इंटू एक्स 2x, उसके बाद 2 4 से 8, ये प्लस है तो +8 -2 इज इक्वल टू 0, -3 आएगा तो 2x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 -3। तो जिसने प्लस किया उसका गलत हो जाएगा। हैं? हाँ इसमें 2 बेटा मैं मन में कर लेता हूँ बहुत सारी चीजें। PB3O4 निकला किसी का? भैया पीवी का क्या होता है? लीड 8/3 इज द राइट आंसर। ये लेट का क्या होता है? बताया था मैंने, सो रहे थे। नहीं भैया दूसरा उसी का तो निकालना है, लेट का मैं क्यों बताऊं? बेटा जिसका निकालना है उसका पता करके अगर बता ही दूंगा तो निकालोगे क्या? क्रम कितना है PB3O4 PB का? 8/3 आया है, बिल्कुल ठीक है। दिव्या कितना है बेटा PB3O4 में PB का? 8/3 सबका आया भी 8/3। गुड, राइट आंसर। अब K2MnO4 में K का बताओ। भैया अभी एक बार बचा है क्रोमियम किसका? CuCl2 बचा है ना? Mn का सोचो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, मैं तो बता ही दूंगा 1 सेकंड में, अभी बताया भी था। नहीं आयरन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज। क्या आपकी ये तो डाल रहा है ना? किसका निकालना है? K2MnO4 का। K का निकालो, कितना है? 3 नहीं आएगा बेटा, 6 आएगा। हाँ तो K का ही तो पूछा है। ए भाई K2MnO4 में K का ही पूछा है ना, ऑक्सीडेशन। हाँ नहीं, 7 आएगा उसमें। Mn का +1 होता है। हाँ हाँ खुशबू, इनको पता लग जाता ना, इसलिए नहीं बोला मैंने। मेरे बोलने पे क्यों जा रहे हो? स्मार्ट बच्चा वो होता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 2p 3s 3d 4s। हाँ किसका किसका कोमल? K2MnO4 का। K2MnO4 का 6 आना चाहिए। K2 है मेरे को ये 7/2 आएगा ना? ये K2 है मैंने पूछा। ये रुको भाई, कोमल कुछ बोल रही है। हाँ क्या खुशबू क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ नहीं, K2MnO4 के बारे में बताओ पहले। हाँ अच्छा, कितना आ रहा है गैस? वो तो डिपेंड करता है ना, K का कितना क्या होता है वो तो निकालना है। बार बार एक ही फालतू क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। K का +1 होता है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है वो तो। हाँ नहीं, K का निकालना है। Mn का निकालो। हाँ तो Mn का निकालो, Mn का निकालो गैस। इसमें Mn का निकालो। Mn का निकाल लोगे ना, फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। K का 1 होता है ना? इसमें भी Mn का निकालो। Mn का निकाल के बताओ। K का 1 होता है ना? हाँ बाकी सही निकला है सभी का। Mn का निकाल के बताओ K2MnO4 में।
7 किसका K2MnO4? KMnO4 का 7 हाँ तो ऊपर पहले बताओ ना, तो वही वही क्या होता है? ऊपर वाले को 6 आएगा 6 इज द राइट आंसर। Mn का निकालोगे तो K2 का भी समझे, K का जिसमें निकाला था 7/2 6/2 वो भी सही था। किसी का ही पूछ सकते हैं सॉल्यूशन नंबर। Mn का निकालो। हाँ 6 आ जाएगा। Mn का निकालोगे तो 6 और दूसरे वाले में KMnO4 में 7 बिल्कुल सही है। इसमें 6 इसमें 6 रिकॉर्डिंग नहीं करता इसमें 6 इसमें 7 और Cu2 Cl2 में Cu का कितना है बेटा? 1 और लेड का कितना है? 8/3 कुछ भी नहीं बोलो। और इसमें फॉस्फोरस का कितना है? 5 इज द राइट आंसर। इसमें कार्बन का कितना है? 4 सबका है 4। इसमें क्रोमियम का कितना है? 6 ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन का कितना है? -3। ठीक है बेटा, इस तरह से निकालते हैं। बाद अब नया सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये नो नहीं है, नंबर है बेटा। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को सीखने के लिए 6 रूल हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो 6 रूल याद करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट लिखो, आइडेंटिफाई करना है हमें। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स which undergo, लिखते रहना कोमल जिलू बजू सब, which undergo oxidation and reduction। दूसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। उसके बाद बैलेंस करना है चार्ज। तो बैलेंस किसको करना है? बैलेंस चार्ज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर बैलेंसिंग atoms undergoing, मन में पढ़ो, oxidation and reduction। थर्ड पॉइंट, balance all atoms एक्सेप्ट, सिर्फ किसको छोड़ देना है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बाकी सबको बैलेंस कर देना है। फोर्थ स्टेप, टू बैलेंस O एड H2O। जहां ऑक्सीजन चाहिए हमें तो हम वाटर डाल देंगे। मैं बात ही नहीं कर रहा एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, कुछ नहीं बात कर रहा। शॉर्टकट फॉर्मूला है ताकि इजीली कैलकुलेट कर सको, ठीक है। नहीं तो कोई भी टीचर बताएगा तो ये बताएगा कि अच्छा उस तरफ H पॉजिटिव आयन दिया हुआ है, इसका मतलब मीडियम एसिडिक है। किसी तरफ अगर OH नेगेटिव दिख रहा है, इसका मतलब वो मीडियम बेसिक है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है। सिर्फ वाटर को लेके चल रहा हूँ ताकि उसी से पता लग जाए हमारा मीडियम। मान लो अगर H पॉजिटिव नहीं भी है, अगर मैंने कहीं HNO3 डाल दिया होता तो नाइट्रिक एसिड है, तो वो मेरे को एसिड देख के ही पता लग जाना चाहिए कि मेरा मीडियम कैसे है, एसिडिक है। अगर कहीं HCl डाल दिया होता तो वो देंगे नहीं H पॉजिटिव है वहाँ पे, तो वो मीडियम देखते ही मुझे पता लग जाना चाहिए कि मैं मीडियम जो है वो मेरा एसिडिक है, ठीक है। तो बैलेंस ऑक्सीजन के लिए वाटर डाल देंगे। उसके बाद टू बैलेंस हाइड्रोजन क्या ऐड करेंगे बताओ?
H पॉजिटिव आयंस, जहाँ हमें H हाइड्रोजन चाहिए होगा वहाँ H पॉजिटिव, जिसको इंग्लिश में हाइड्राइड आयंस भी कहा जाता है, इसको डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ रूल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बेसिक मीडियम add as many OH negative ions on both sides as number of H positive ions on one side। एक तरफ H पॉजिटिव डालेंगे तो दूसरी तरफ OH नेगेटिव, या एक तरफ OH नेगेटिव डालेंगे तो एक तरफ H पॉजिटिव। तो ये 6 रूल्स है बेटा, ये जिसको याद है वो इजीली बैलेंस कर सकता है। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं Zn, सॉरी Zn ले लें, चलो Zn प्लस HNO3 दोनों मिलके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट, यानी ZnNO3 ट्वाइस प्लस अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 NH4NO3 है बेटा, ठीक है, ये मत बोलना ये P दिख रहा है। यहाँ से तो रबड़ ही गया था, इनको पता चल जाता मुझे क्या चाहिए, कोई बात नहीं। अच्छा, जिंक के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0। यहाँ पे क्या है, NO3 के ऊपर -1 होता है, तो 2 × -1 -2, तो यहाँ जिंक के ऊपर कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +2 चाहे 2। उसके बाद नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन तो सेम ही रहता है, नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का जल्दी निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन का कितना होता है +1, ऑक्सीजन का -2, 3 × -2 -6, -6 +1 -5, अगर -5 है तो नाइट्रोजन पे न्यूट्रलाइज करने के लिए +5 चाहे 5, और इधर नाइट्रोजन में अगर इसमें निकालोगे तो यहाँ पे भी +5 ही आएगा। तो जब सेम है फिर तो हम इसको लेंगे नहीं, है ना, सेम है तो लेंगे नहीं, ये भी +5 था तो ये लेंगे नहीं क्योंकि सेम ही है। यहाँ पे नाइट्रोजन का अलग आएगा, यहाँ नाइट्रोजन का कितना आएगा -3 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, NO3 का कितना होता है, नाइट्रेट ग्रुप है -1, फिर नाइट्रोजन के ऊपर X है मान लो, हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, 4 + 1 + 4, NO3 के ऊपर -1 है ना, -1, तो X 4 - 1 + 3 = 0, therefore X = -3, इसीलिए ठीक है। चलें आगे। अब देखो ध्यान से, अब सिर्फ समझना है उसके बाद नोट करना। जिंक बेटा 0 से कितना हो गया, 2 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बढ़ा, तो मतलब ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। कितना बढ़ा, 0 से 2 हुआ तो 2 बढ़ा, तो 2 लिख लिया। अब नाइट्रोजन का जो था यहाँ से 5 से -3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ। कितना कम हुआ सोच के बताना, नंबर लाइन याद रखना, बताओ। वेरी गुड, 8।
8 कम हुआ, 8 क्यों लिखा समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 था, नॉर्मल मैथ काट भी सकता हूँ 2 की टेबल से। 2 की टेबल से ये काटूंगा तो कितना हो जाएगा 1, और इसको काटूंगा तो 4। अगर मान लो 3 4 होता तो मैं एलसीएम ले लेता, है कि नहीं, एलसीएम ले लेता, नॉर्मल वाला मैथ। हाँ बिल्कुल काटना जरूरी है ताकि छोटे छोटे कम कम आए, 50 60 ना आ जाए, इसीलिए। अब उसके बाद देखो जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था उसका क्या मतलब है, ये 1 है ना, ये 1 है, और ये वो जो रिडक्शन हो रहा है ये 4 है, ये 4 है, तो मुझे ये भी 4 चाहिए, तो मैं इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इंटू 4। अब जब मैंने 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया ना, बराबर बराबर हो गया। तो अब ये 4 जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो देखो किसको किया है, ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन वाला कौन सा था, ये था और ये था। पूरे को नहीं देखना, सिर्फ जिंक जिंक को देखना है, ठीक है। तो अब दोनों, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर इक्वेशन में बात करूंगा तो 4Zn आ जाएगा। दूसरे वाले को तो कुछ किया नहीं मैंने, उसको वैसे ही रहने दूंगा। और उसके बाद फिर ये वाला जो था, क्योंकि ये 4 से हो रहा है तो ये भी 4 से, दोनों चिपके पड़े हैं ना इससे, तो ये भी कितना हो जाएगा 4Zn NO3 ट्वाइस प्लस NH4 NO3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जिंक, अब चेक करो, अब एटम को देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले किसको देखोगे, मेटल को, यानी जिंक मेटल है मेरा, यहाँ 4 जिंक है, यहाँ भी 4 जिंक है, बैलेंस्ड है। उसके बाद किसको देखोगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल कौन सा दिख रहा है, नाइट्रोजन। कोई ये मत बोलना मुझे ऑक्सीजन भी तो है, मैंने बोला कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बिल्कुल भी नहीं देखना है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 1, और यहाँ पे कितना है, तो ये सभी नाइट्रोजन को मत देखने लगना, सिर्फ जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है सिर्फ उसको देखना है। ये नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, और दूसरे साइड में कितना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐड करो, टोटल नाइट्रोजन कितना है, या अच्छा टोटल करो कितना है, यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन कितना है, ध्यान से काउंट करो, ये 3 हो गया, 4, 8 है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन 8 है। ये यहाँ पे 8, यहाँ दोनों बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या बता रहा हूँ, 4 इंटू ये n कितना है, n 2 है, तो 2 4 जा 8, और ये 9, और ये 10 नाइट्रोजन है। तो इस तरफ तो मेरा एक ही नाइट्रोजन है, तो फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10 से। अब मेरा नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। अब उसके बाद किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बैलेंस करो, कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 10 3 जा 30 ऑक्सीजन है बेटा। और इधर कितना है, काउंट करो सभी ध्यान से, 3 2 6 27 है बेटा, जो 27 बोल रहा है वो सही है, इसको कौन गिनेगा, हाँ 27 है, देखो ध्यान से 27 है ना। कितने ऑक्सीजन कमी पड़ रहे हैं बेटा, 3 बैलेंस करने के लिए। तो वहां पे ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना था, रूल लिखवाया था, देखो क्या करना था, H2H, कितने H2O प्लस कर दूंगा 3H2O, ताकि तीनों ऑक्सीजन आ गए। अब मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हिप्पी फुर्रे। अब लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन। काउंट करो लेफ्ट और राइट, कितने कितने हाइड्रोजन है, ओ यस, एकदम सही जवाब। बैलेंस है कि नहीं है हाइड्रोजन, दोनों तरफ 10-10 दिख रहे होंगे। ये देखो ये 10 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, और 4 ऊपर 10। तो हाइड्रोजन के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर ज्यादा होता तो मैं लेफ्ट हैंड साइड H पॉजिटिव लिख देता, ठीक है। अगर ज्यादा हो गया होता तो लेफ्ट हैंड साइड में H पॉजिटिव लिख देता, फिर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता।
और मैं बोल देता मेरा मीडियम जो है एसिडिक है। वैसे भी एसिडिक है, मुझे पता लग गया, क्योंकि कौन सा एसिड है देखो, लेफ्ट हैंड साइड में HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है, वो भी 10 मॉलिक्यूल लिया हुआ है, इतना एसिडिक। ठीक है, नोट करो, आगे चलेंगे बेटा। अब नोट करो, समझ में आ गया तो। अगला है बेटा MnO2 प्लस HCl मिलके बना रहे हैं MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो हमेशा याद रखो, वाटर चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, हटा दो, क्योंकि हमें पता है जहां ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो डाल ही देंगे हम वाटर, और जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन डालना होगा तो उस तरफ हम H पॉजिटिव डाल ही देंगे। तो रिएक्शन में वाटर की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दो। अब देखते हैं किसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका किसका रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज का कितना होगा बेटा, उर्ली बताओ। ऑक्सीजन का ऊपर -2 होता है, तो 2 × -2 -4, तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा, +4। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा मैग्नीज का, क्लोरीन का -1 होता है, तो 2 × -1 -2 है, तो इसमें कितना आ जाएगा, +2। अरे वाह, एक तो हमें पता लग गया, 4 से 2 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, मतलब इसका क्या हुआ होगा, वेरी गुड, इसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो नीचे की तरफ एरो बना दो, और कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ है अभी, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब Cl का, यहां तो कुछ भी नहीं है, है ना, Cl2, तो ऊपर कितना है, 0, और यहाँ पे -1, क्योंकि H का +1 होता है तो क्लोरीन का -1 से बढ़ गया, है ना, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 कहां बेटा, Cl2 है ना, है, अच्छा ठीक है, कितना हुआ अभी देख लेते हैं, 1 क्या, हाँ तो कितना, एक मिनट रुको ना, ये डिक्रीज होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं ना, पहले रिडक्शन हुआ इसके यहाँ, और यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। अब क्या करें, एटम को बैलेंस करें सबसे पहले। तो देखो एटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है, तो Mn का हुआ तो Mn यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। अब दूसरा कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 है, तो यहाँ इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना, 2 हो जाएगा। अब कितना हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया, ध्यान से देखो, है किसको, चार है बेटा, ध्यान से देखो, Cl2 तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किससे करेंगे, 4 से, बिल्कुल सही, 4। अब किसको बैलेंस करें, मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ कितने वाटर डालूंगा, बिल्कुल सही, तो ये जो माइनस है उसको प्लस कर देना, ठीक है, +2H2O आ गया ना अपने आप वाटर, नहीं भी डाला होता तो आ जाता। अब हमारे पास देखो ध्यान से, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन काउंट करो, लेफ्ट और राइट, अरे वाह बैलेंस है, वाह बल्ले, हो गया, यही है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बेटा। कितना हो गया, MnO2 प्लस 4 HCl, फिर MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, बैलेंस। हर एक चीज काउंट करो, सब चीज बैलेंस मिलेंगी, चार्ज से लेके, मेटल से लेके, नॉन मेटल से लेके, ऑक्सीजन से लेके, हाइड्रोजन से लेके, ठीक है,
सारी चीजें बैलेंस है। MnO2 प्लस 4HCl प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2, ठीक है, चेक। नहीं लगा थोड़ा थोड़ा सा, मतलब पूरे को मत देखना कि अरे ये पूरा पूरा, अगर मान लो यहाँ मैग्नीज से मैग्नीज हुआ है तो सिर्फ मैग्नीज मैग्नीज देखेंगे बराबर है कि नहीं, और अगर यहाँ क्लोरीन से ये Cl2 है तो बाकी वाले Cl2 को मत देखने लगना, पहले Cl से ये हुआ है Cl2 तो 2 से मल्टीप्लाई, फिर देखेंगे अरे दूसरा भी है, उसके बाद फिर 2 से और मल्टीप्लाई, ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।